ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल की राजनीति में टीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा संकट सामने आ गया है। ममता बनर्जी के सामने अब कानूनी लड़ाई, बागी विधायकों को निष्कासित करने या उनसे बातचीत करने जैसे कठिन विकल्प हैं, जिससे पार्टी का भविष्य दांव पर है। पार्टी के 58 बागी विधायकों ने विधानसभा में तृणमूल के संसदीय दल पर नियंत्रण स्थापित करते हुए निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली भारी हार के कुछ ही हफ्तों बाद टीएमसी में फूट अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है और अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है और ममता बनर्जी अब क्या करेंगी। जहाँ एक तरफ विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही 28 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ममता बनर्जी की इच्छा के विरुद्ध पार्टी के भीतर कोई बड़ा फैसला लागू हुआ है। ममता बनर्जी को यहाँ पर अब एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। विधानसभा में मान्यता मिलने के बाद ऋतव्रत ने ये संकेत दिया है कि ममता बनर्जी का सम्मान बना रहेगा और उनकी सलाह ली जा सकती है, लेकिन पार्टी के संचालन और राजनीतिक फैसलों की कमान बागी खेमे के हाथ में ही रही। इससे ये साफ हो गया है कि तृणमूल के भीतर शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित आवास पर अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में अभिषेक बंदोपाध्याय, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष और शोभन देव चट्टोपाध्याय सहित कई नेता मौजूद थे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी के सामने फिलहाल जो पहला विकल्प है वो है कानूनी लड़ाई का। वो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकती हैं। ममता खेमे का दावा है कि विपक्ष के नेता के लिए शोभन देव का नाम प्रस्तावित किया गया था। हालांकि संसदीय मामलों में अदालतें आमतौर पर सीधे हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अतीत में कई मामलों में अध्यक्ष के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हुई है। वहीं दूसरे विकल्प की बात करें तो वो है बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित करने का। यदि ऐसा होता है तो टीएमसी के विधायकों की संख्या घटकर लगभग 20 रह जाएगी और पार्टी प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा भी खो सकती है। इसके बाद बागी विधायक चुनाव आयोग के पास जाकर स्वयं को असली तृणमूल बताकर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच करेगा। केवल विधायकों की संख्या ही नहीं बल्कि सांसदों, संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों और पार्टी संरचना में समर्थन का भी आकलन किया जाएगा। आयोग सभी पक्षों की राय लेकर ये तय करेगा कि वास्तविक टीएमसी किसे माना जाए। इसलिए चुनाव चिन्ह बचाने की संभावना अभी भी ममता खेमे के पास बनी रह सकती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि विधायकों की ये बगावत सांसदों और संगठन के अन्य स्तरों तक भी पहुंच सकती है या नहीं। वहीं तीसरे रास्ते की बात करें जो ममता बनर्जी के पास अब है, वो है बागी विधायकों से बातचीत का। लेकिन ये विकल्प फिलहाल सबसे कठिन माना जा रहा है। बागी खेमे ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में समझौते की कोई भी कोशिश अभिषेक की भूमिका को लेकर विवाद पैदा कर सकती है, जिसकी संभावना फिलहाल बेहद कम दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि तृणमूल इस समय अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है। अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी कानूनी लड़ाई का रास्ता चुनती हैं, बागियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाती हैं या फिर किसी तरह संगठन को एकजुट रखने का प्रयास करती हैं। आने वाले दिनों में टीएमसी का भविष्य और उसके चुनाव चिन्ह की स्थिति काफी हद तक इन्हीं फैसलों पर निर्भर करेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के करीबी और पार्टी के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे फिरहाद हाकिम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। हाकिम 2018 से इस पद पर थे और राज्य सरकार में कई मंत्री पदों पर भी रहे हैं। कोलकाता नगर निगम 2010 से तृणमूल के नियंत्रण में है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद आ रही मुश्किलों का हवाला देते हुए उन्होंने पहले ही इस्तीफा देने की अनुमति मांगी थी, जिसे बुधवार को ममता बनर्जी ने मंजूरी दी। टीएमसी ने आत्ममंथन के लिए समय की आवश्यकता बताते हुए अपने सभी समितियों और अनुषांगिक संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। वहीं पार्टी सूत्रों का संकेत है कि आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के भीतर विभाजन हो सकता है, जिससे अलग हुए गुट की स्थिति और मजबूत होगी। ममता बनर्जी के अनुरोध पर अगले हफ्ते दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के शामिल होने और समर्थन देने की भी उम्मीद है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या विपक्ष का एकजुट समर्थन उन्हें अपने मौजूदा स्वरूप में टीएमसी को बचाने के लिए पर्याप्त होगा। पार्टी के ढांचे का तेजी से ढहना, नेता प्रतिपक्ष का पद छिनना और फिरहाद हाकिम जैसे प्रमुख चेहरे के इस्तीफे ने ममता बनर्जी को भारी दबाव में डाल दिया है।
जबकि वे अपने राजनीतिक संगठन को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद कर रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने जो ये विकल्प हैं, उन पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।